बंगाल में भी लागू होगा वक्फ संशोधन कानून। जी हां, मोदी सरकार का फैसला मानने को मजबूर हुई ममता दीदी। नमस्कार दोस्तों, वार्ता चैनल में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। एक कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने कहा था, मैं वक्फ संशोधन अधिनियम को बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी। हम 33% मुसलमानों का राज्य है जो सदियों से यहाँ रह रहे हैं। उनका संरक्षण करना मेरा कर्तव्य है। केंद्र के नए वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को महीनों तक टालने के बाद अब पश्चिम बंगाल सरकार ने आखिरकार, जी हां आखिरकार, इस कानून को स्वीकार कर लिया है। राज्य सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य की करीब 82,000 वक्फ संपत्तियों का विवरण निर्धारित समय सीमा 6 दिसंबर 2025 तक केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाए। यह जानकारी राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने गुरुवार देर रात शाम दी। सूत्रों ने बताया है कि केंद्र ने राज्यों से 6 दिसंबर तक सभी अविवादित वक्फ संपत्तियों की जानकारी अपलोड करने को कहा है, जिसके कारण राज्य प्रशासन ने तुरंत डेटा एंट्री प्रक्रिया शुरू करने के लिए कदम उठाए हैं। तो आइए देखते हैं पश्चिम बंगाल में वक्फ बोर्ड पर एक हमारी खास रिपोर्ट। केंद्र के वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लागू करने से महीनों तक इनकार करने के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने आखिरकार इस कानून को अपने यहाँ लागू करने पर सहमत हो गई है। अधिकारियों के अनुसार राज्य सरकार ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि राज्य की लगभग 82,000 वक्फ संपत्तियों का विवरण 5 दिसंबर की अंतिम तारीख से पहले केंद्र के पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाए। यह कानून इस साल अप्रैल में संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ था। बंगाल के अल्पसंख्यक विकास विभाग के सचिव पीबी सलीम ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों को पत्र भेजकर कहा है कि हर जिले की वक्फ संपत्तियों की जानकारी तय समय में अपलोड की जाए। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर ममता सरकार के 8 निर्देश क्या है, आइए जानते हैं। पहला निर्देश, वेबसाइट उम्मीद पोर्टल को देख ले और उससे परिचित हो जाए। दूसरा, संबंधित मुतवल्लियों, इमामों, मदरसा शिक्षकों को शामिल करते हुए बैठकें, कार्यशालाएं आयोजित करें ताकि वे केंद्रीय पोर्टल पर विवरण जल्द से जल्द अपलोड कर सके। मुलतवियों की एक सूची साझा की जा चुकी है। तीसरा, डेटा एंट्री 2 हिस्सों में की जाएगी। पहला, व्यक्तिगत मुतवल्लियों द्वारा ओटीपी आधारित प्रारंभिक रजिस्ट्रेशन और दूसरा, वक्फ संपत्ति से जुड़े विवरणों का पंजीकरण। चौथा, विवादित वक्फ संपत्तियों को यदि कोई हो, इस चरण में रजिस्टर्ड करने की आवश्यकता नहीं है। पांचवा, कार्य के लिए अधिकारियों को विशेष रूप से नियुक्त करें और दैनिक प्रगति की निगरानी करें। छठा, राज्य स्तर के दफ्तरों से वरिष्ठ अधिकारियों को अपने अपने जिलों के दौरे पर भेजा जाए। सातवां, 8 जिलों में हेल्प डेस्क बनाए जा चुके हैं और बाकी जिले भी ऐसे ही हेल्प डेस्क बना सकते हैं। आठवां, राज्य वक्फ बोर्ड की ओर से हर दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक वर्चुअल मोड में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें राज्य भर के सभी दफ्तरों से लोग जुड़ सकते हैं। ममता बनर्जी सरकार का यह फैसला राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुले मंच से कहा था कि वे इस कानून को बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। कानून पेश किए जाने के बाद राज्य में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। सूत्रों की जानकारी के अनुसार 9 अप्रैल 2025 को जैन समुदाय के कार्यक्रम में कानून पारित होने के कुछ दिन बाद ममता बनर्जी ने कहा था, मैं वक्फ संशोधन अधिनियम को बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी। हम यहाँ 33% मुसलमानों के साथ रहते हैं और उन्हें सुरक्षा देना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले उनका रुख इस कानून को लेकर बदल गया है। अब वे इसे पश्चिम बंगाल में लागू करने पर सहमत हो गई है। संशोधित कानून के अनुसार वक्फ बोर्ड और ट्रिब्यूनल में गैर मुस्लिम सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही यदि किसी संपत्ति को वक्फ बताया जाता है तो अंतिम फैसला सरकार करेगी। तृणमूल सरकार इस कानून के खिलाफ कोर्ट भी गई थी, लेकिन राहत नहीं मिली। कानून की धारा
3B के अनुसार देश की सभी रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियों की जानकारी 6 महीने के भीतर केंद्र के पोर्टल पर डालना अनिवार्य है। राज्य सरकार के पत्र में कहा गया है कि बंगाल में 82,000 से अधिक वक्फ स्टेट है और उनसे संबंधित सभी विवरण संबंधित मुतवल्लियों प्रॉपर्टी मैनेजर्स द्वारा अपलोड किए जाने चाहिए। खास खबरों के लिए जुड़े रहिए हमसे।